हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजुमर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। भाई जैसा कि आपको पता ही है, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जो है हलचल वो रहती है इस समय, वो है चुनाव की। और चुनाव में जो उथल पुथल मचाता है वो है हमारे युवा साथी। और युवा साथी इतने ज़्यादा परेशान है, 25,000 भर्तियों का जो रिज़ल्ट है ग्रुप सी का रुका हुआ है। चाहे 1, 2, 56, 57 हरियाणा पुलिस, जेबीटी सभी भर्तियों के रिज़ल्ट लगभग रुके हुए हैं और उनके लिए पोस्ट प्रीफ्रेंस आयोग के द्वारा मांगी गई थी, जिसकी लास्ट डेट आज रात तक है, 12 बजे तक है। देखती हैं क्या वो डेट एक्सटेंड होगी। उन पर भी रिज़ल्ट आपका कब आ रहा है, 1-2 दिन की बोला था, क्या रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, या साथ के साथ बहुत सारे पहलुओं पर मैं अंत में आपको चीज़ों को विश्लेषण के तहत लास्ट में बताऊंगा कि क्या किस प्रकार का स्टंट जो है सरकार ने खेला है युवाओं के लिए, वोट के लिए, और वो सारी चीज़ों को हम इसमें चर्चा करेंगे। और नोट एक बार हम यह बोलना चाहते हैं, हम किसी के भी पक्षधर नहीं है। वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो के अंदर सच्चाई और निष्पक्षता के साथ वीडियो बनाना ही एपिक एजू टीम का ध्येय है और इससे ऊपर हमारा कोई भी ध्येय नहीं है। ना ही कोई ऐसा है कि यूट्यूब से कोई लाखों की कमाई हो रही है, कुछ ऐसा नहीं है भाई। ये तो शौक के लिए करते हैं और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे इसीलिए। तो इसलिए भाई आपके विचार हो सकते हैं कि आपको वोट का, अपना वोट किसको प्रदान करना है, किसको देना है, लेकिन भाई हमारी राजनीति को लेकर नहीं, सिर्फ जानकारी आपके बीच में साझा करनी है। वो तो 8 तारीख को परिणाम आ ही जाएंगे, जब मोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होगा, नतीजे हरियाणा के अंदर आएंगे। तो भाई साथियों, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बता देता हूं, जो आपके शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के लिए वरीयता से संबंधित थी, सारे चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और आपको अभी तक किसी को, साथी को यदि नहीं पता कैसे करना है, तो वो तो मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता ऐसा, क्योंकि आप सारे पढ़े लिखे हो और ये देख सकते हो समय सीमा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, ठीक है। यानी 1 अक्टूबर रात 11:59 तक, ठीक है। यानी क्योंकि 12 जब बजते हैं तो वो AM हो जाता है, तो ये PM तक का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्राथमिकता आपने भर दी होगी अच्छी अच्छी पोस्टों की, तो उसमें आपको स्टॉप करके ये देख भी सकते हो नहीं भरी है तो, ठीक है। उसके लिए जो ये चीज़ें हैं भाई आपको पता है मांगी गई थी, इन चीज़ों के बारे में कोई ज़्यादा जिक्र मैंने करना ही नहीं है। और आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। वही अलग अलग सिस्टम में तहत आपको जो खबरें हैं, ये दैनिक सवेरा के अंदर छपी है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी की भर्ती पूरी करने के लिए उम्मीदवारों से प्रेफरेंस भरने को कहा, ठीक है। और एक साथ निकाला जाएगा ग्रुप सी का रिजल्ट। भूपेंद्र चौहान कौन है ये भूपेंद्र चौहान, थोड़ा सा इस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, थोड़ा सा साइज़ को बढ़ाकर, ठीक है। इनकी बात को हम एक देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं हमारे लिए। कि आयोग के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने प्रेस रिलीज में कहा कि चयन आयोग को प्राप्त हो रहे अनुरोधों के मद्देनज़र ग्रुप सी के पदों के लिए पोस्ट प्रीफ्रेंस खोला गया और बाद में इतिहास का सबसे बड़ा रिजल्ट घोषित होगा। सभी पदों के रिजल्ट सामूहिक रूप से जारी किए जाएंगे। अलग अलग पदों के लिए अलग रिजल्ट जारी नहीं होगा। एक ही उम्मीदवार कई पदों पर शॉर्ट लिस्ट होगा तो उसे योग्यता और प्रेफरेंस क्रम के आधार पर केवल एक ही पद के लिए चुना जाएगा। उम्मीदवारों की चयन पदों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत योग्यता और वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार का चयन एक से अधिक पोस्ट के लिए नहीं किया जाएगा। तो यही चीज़ें इसमें बता रही हैं और सारी यही है। और इस तरह भरनी है पोस्ट प्रीफ्रेंस, तो ये तो हम आपको सारी वीडियो बनाकर बता ही चुके हैं, ठीक है। और जो परिणाम जारी से संबंधित जो चंडीगढ़ से एक और जो खबर आ रही है, जिसमें हिम्मत सिंह, चेयरमैन हिम्मत सिंह ने क्या बोला है, यदि कोई रिक्त पद रह जाता है तो उसका डाटा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास उपलब्ध होगा, जिसे भविष्य में पुनः विज्ञापन में आसानी होगी। उम्मीदवारों को
द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से वरीयता दर्ज करवाई जाएगी। और साथ के साथ है कि परिणाम जारी करने की जो तैयारी है वो कर चुका है। एचएससी ने अभ्यर्थियों के लिए खोला वरीयता पोर्टल। चुनाव आयोग ने परिणाम जारी करने की नहीं दी अनुमति। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो जिसमें 24,000 से अधिक पदों का परिणाम लंबित है। तो इसकी उसी को लेकर सारी चीज़ें इसमें बताई है कि मेरिट के बेस पर ही क्या है नौकरी होगी। और आपने देख ही सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी ये चीज़ इसके अंदर है। आपने यदि किसी पढ़ के कोई इसके हिसाब से लग रहा हो तो भाई 1 अक्टूबर है, ये 12 बजे तो यार 2 अक्टूबर लग जाता है, लेकिन 1/59 तक ही भर सकते हो। लास्ट में तो वैसे भी ये साइटें हैं काम नहीं करती। तो भाई हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अब चर्चा करते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, 25,000 को ज्वाइनिंग कब मिलेगी। तो भाई साथियों, आपको सबको पता है हरियाणा के अंदर चुनाव हैं और बहुत सारे नोटिस भी आपने देख लिए होंगे, सरकारी नोटिस। ठीक है, कि किस तरीके की व्यवस्था कर दी गई है। और एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि जितने भी विद्यालय हैं, ठीक है, जितने भी विद्यालय वगैरह है या सरकारी जो बॉडीज़ हैं, उन सभी की छुट्टी कर दी गई है भाई 5 तारीख तक के लिए। ठीक है, तो 5 तारीख तक की उनकी छुट्टी का जो आदेश है, ऑर्डर है, वो आ चुका है। तो आप इसी बीच में ये सोचिए कि यदि सरकार जो चेयरमैन हैं एचएससी के हिम्मत सिंह जी, उन्होंने बोला था कि हम 2-3 दिन में परमिशन मिल जाएगी और तभी हम इसको क्या कर देंगे, रिज़ल्ट को जारी कर देंगे। ठीक है, रिज़ल्ट जारी करने के लिए बोला था, लेकिन भाई उन बातों को भी अब आज तीसरा दिन हो चुका है। और आज एक अखबार में तो आपने स्पष्ट ही देख लिया कि परमिशन नहीं मिली। ठीक है, परमिशन नहीं मिली। और वो जो इन्होंने लेटर भी जो लिखा था भाई, वो लेटर जो एचआरडी प्रमुख थे उनके नाम वो लेटर लिखा गया था। फिर वहाँ से लेटर आगे लिखा गया है चंडीगढ़ से जो हरियाणा के जो पंकज अग्रवाल है, जो चुनाव जिसे बोलते हैं अधिकारी हैं, वो वहाँ पर वो आगे शायद आगे गई है या नहीं गई है, उसकी किसी के पास भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। ना ही चेयरमैन हिम्मत सिंह ने प्रेस एक रिलीज़ करके ये बोला है कि हमारी एक्सेप्ट हो गई या हमारी एप्लीकेशन पहुंच गई। ठीक है, सभी बोल रहे थे कि स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है। तो उस टाइम भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आ रहा है, कि ये सिर्फ एक पॉजिटिव माहौल आपके मन में बनाने के लिए। क्योंकि भाई हो क्या रहा था कि जो भी ये 24,000 स्टूडेंट थे, ठीक है, ये क्या है, एक ग्रुप बनाकर अपने ग्रुप बना रखे हैं इन्होंने। 24,000 में से 12,000 कहीं हैं, 12,000 कहीं हैं। ठीक है, या और उनके कुछ दोनों के मिक्स हैं, एक अलग ग्रुप उनका है जिसमें दोनों के मिक्सर है। तो वो क्या है भाई, अलग अलग कर कोई कांग्रेस के पास जा रहा था, किसी कांग्रेस, तो कोई कांग्रेस के पास जा रहा था लगातार कि वो अपनी बातें रखने के लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ दल बीजेपी के पास जा रहे थे, तो भाई बीजेपी को भी कहीं ना कहीं, और कांग्रेस ने बीजेपी को क्या पर लाकर खड़ा कर दिया था, बैकफुट पर लाकर कर दिया था। और इन्होंने अपना एक भर्ती विधान जारी किया। ठीक है, भर्ती विधान जारी इन्होंने अपना किया। मैं भाई एक और बात जो आपको ये चीज़ें विश्लेषण कर रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था और अब भी मैं बता रहा हूँ, और आगे जो बताऊँगा वो भी ऐसे ही होंगी। और कुछ ना कुछ इनपुट के आधार पर जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर की जा रही हैं। और वोट आपका अधिकार है भाई, आप किसी भी पार्टी को दें, आपका, आपके परिवार का, आपके क्षेत्र का अधिकार है जहाँ भी आप विकास करवाना चाहते हैं। तो मेरा अधिकार है, एपिक एजू टीम का पूरा अधिकार है, और एपिक एजू टीम के जो सदस्य हैं उनको भी अपना अपना अधिकार है, कहीं वो टीम डाले। तो इसी प्रकार सबको है, आपको भी है। तो राजनीति की बात नहीं है, हम सिर्फ भर्ती की पर ही हम इसके अंदर लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो बैकफुट पे बीजेपी कैसे आ गई, भर्ती विधान इन्होंने निकाला जिसमें इन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि हमारी सरकार बनते ही हम सत्ता में आ रहे हैं। और 24,000 जो ये लटकी भटकी पड़ी हैं भर्तियां 5 साल से, जो ये लटकी भटकी भर्तियां हैं, इनको हम आते ही पहली कलम से इनको पक्का किया जाएगा। पक्का क्या, इनको मतलब ज्वाइनिंग दी जाएगी। कोई तब पक्के तो कोई कच्चे थोड़े ही नहीं है। ज्वाइनिंग यानी पहले रिजल्ट निकाला जाएगा, उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग की जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने अपने भर्ती विधान और मैनिफेस्टो में भी ये बात लिखी है भाई। ठीक है, इसलिए क्या है भाई, बीजेपी इस चीज़ को देखकर क्या आ गई, बैकफुट पे आ गई। ठीक है, बैकफुट पे आ गई। और इसका नतीजा ये हुआ, इन्होंने जो मीटिंग की, मीटिंग का नाम दिया CET 2024 की चर्चा।
लेकिन भाई वो CET 2024 की चर्चा नहीं थी। जो ये नेगेटिव माहौल और कांग्रेस ने उनको बैकफुट पे कर दिया था, उसी को लेकर चर्चा थी कि किस प्रकार पॉजिटिव माहौल बनाया जाए। और इसी बीच इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस के लिए पोर्टल ओपन कर दिया। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए पोर्टल ओपन कर दिया। हाँ, ये भी बात सच्चाई है कि इनका रिजल्ट बिल्कुल तैयार है सभी भर्तियों का। ठीक है, यदि इनको परमिशन मिलती है तो विद इन ये एक दिन ही आपको ज्वाइन भी करवा देंगे रिजल्ट निकाल कर। ठीक है, ऐसा सिस्टम इन्होंने अपना बिठाया हुआ है। ये भी इनपुट है हमारे पास। लेकिन परमिशन क्या है भाई, स्पष्ट आप देख ही चुके हो, नहीं मिली है। ठीक है, बाकी और चीज़ें थोड़ी पब्लिक आने दो। ठीक है, तो पता लग जाएगा कि भर्ती होगी या नहीं होगी, मतलब रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगी। और हम तो भाई ये चाहते हैं कि भाई आपकी भर्ती हो। जो बेचारे युवा हैं, जो 5 साल से परेशान हैं, ठीक है, वो भी आपके क्या है, उनको चांस मिले, उनके घर में खुशियाँ आएँ, नौकरी आएँ। और हम ये भी सरकार से मांग करते हैं कि नई नौकरियाँ निकाली जाएँ आते ही। जैसे ये भर्ती पूरी होती है तो उसके तुरंत बाद विद इन वीक यानी 7 दिन के अंदर अंदर कम से कम 30 से 35 हज़ार नई नौकरियां निकाली जाए, जिसमें 5 साल से वो जो बच्चे हैं जो CET का जो पेपर है वो 2022 वाला नहीं दे पाए थे, जो बाद में एलिजिबल हुए थे, या जो इसको पास नहीं कर पाए थे, वो भी अपनी योग्यता को दिखाएं। क्योंकि 3 साल में एक ही CET इनका हुआ है, जो कि इन्होंने वादा किया था कि हर साल, ठीक है, हर साल आपका CET होगा। तो भाई ये तो जो आपके जो 25-24 हज़ार है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं भाई आप तो कांग्रेसी हो, आप तो ये हो वो हो। लेकिन भाई कम से कम ये जो 25 हज़ार है ना, सबकी एक ही मनोवृत्ति होती है कि जब तक वो मेरे को मिल रहा है मैं वहाँ से अच्छा लगता हूँ। मैं जिनकी बातें कर रहा हूँ उनको मैं अच्छा लगूंगा, जिनकी मैं गलत बात एक अपोजिट में बोल दूंगा, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, चाहे इवन माँ बाप भी हो। चलो माँ बाप की तो तुलना नहीं हो सकती, वो तो एक्सेप्शनल केस होते हैं। कोई भी हो, रिश्तेदार हो, वो भी क्या है, मुँह चढ़ा लेता है। और आप तो भाई क्या लगते ही क्या हो हमारे, ठीक है, क्योंकि हर देखते हैं हम कमेंट में आप कितनी रिस्पेक्ट करते हो। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है। कम से कम अपने भाई माँ बाप की तो इज्जत रखो। हम किसी पार्टी से नहीं है और चीज़ जो आपको समझाने का काम करे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो फटाफट से इनकी ज्वाइनिंग देकर ये नई भर्ती निकाली जाए। कम से कम यदि 25 हज़ार की ज्वाइनिंग देते हैं तो कम से कम 40 हज़ार की नई ज्वाइनिंग निकाल कर जो बच्चे सीट क्वालिफाई की वजह से भी जो रह गए थे, और जो बच्चे बाद में जिनकी 12th या ग्रेजुएशन हुई वो भी रह गए थे, उनको भी इसके अंदर मौका मिले। और रोज़गार का अधिकार सबको बराबर होना चाहिए। और अभी आपने देख ही लिया भाई, ये जो 25 हज़ार भर्तियाँ होंगी, इसमें कंपटीशन कितना था, ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आपने लिस्ट देखी होगी तो एक जो भी टॉपर स्टूडेंट थे, जो फर्स्ट टॉपर था, वो लगभग 43 से 47 बार रिपीटेड थे। और इसके अलावा जो अन्य थे वो भी 20-20, 25-25 जगह क्या रिपीट थे। तो इस प्रकार सरकार ने क्या है भाई, इलेक्शन के भेंट ये सारी भर्तियां चढ़ा दी है और अपनी मोनोपोली रखते हुए विद्यार्थियों को गला घोटने का काम विद्यार्थियों और हरियाणा के युवाओं का किया है। तो हमारे लिए चाहे बीजेपी आए या फिर कांग्रेस आए या कोई अन्य सरकार आए, हम चाहते हैं कि युवाओं को रोज़गार मिले, पूरी पारदर्शिता के साथ मिले, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मिले, और एग्ज़ाम हो और वो पेपर लीक ना हो। ठीक है, तो यही बात हम चाहते हैं भाई, यही आपकी अपडेट आप तक पहुंचानी थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर